आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क़याम का उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान बहस तमहीज़ के बाद उस पर फ़ैसला करेगी और बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फ़ैसले में शरीक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा आपने देखा कि पिछले दिनों में जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई और ये एतराज़ भी उठाया गया कि देखें जी, इसमें वज़ीर आज़म साहब ये प्रपोज़ करते हैं, सदर साहब को हदायत करते हैं, तो इसमें एग्ज़ेक्टिव का कुछ ज़्यादा रोल नहीं। हालांकि उस निज़ाम में भी 3 चीफ़ जस्टिस साहिबान जिस सूबे से जज साहब जा रहे हैं, जिस सूबे में जज साहब ने जाना है, वहाँ की हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो कंकरेंस है, कंसल्टेशन है, वो शामिल थी। इस प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए और उसमें इजाफ़ा ये किया गया है, बेटा आप ज़रा मौका देंगे, उसमें ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरह आपने देखा कि माजी में खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो अदालती कार्रवाइयों और लिटिगेशन की वजह से और कुछ सूबाई असम्बली के फ़ैसलों की वजह से ताख़ीर का शिकार रहे और उनके इंतखाबात 1 साल से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से हुए। अब सेनेट की जो टर्म है वो 6 बरस है और सेनेट की खूबसूरती ये है कि ये तहलील नहीं होती कौमी असम्बली के बरक्स, और ये कंटिन्यू करती है और उस अरसे में जो लेजिस्लेटिव काम थोड़ा बहुत है वो सेनेट ने करना होता है। और हर इस इब्हाम को और इस लीगल इशू को हल करने के लिए उस आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है कि सेनेट के जो अरकान इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं या जो आइंदा भी कभी होंगे, जिनका जो 6 साल का टेन्योर है उसमें से कुछ अरसा जो है वो मिनहा हो चुका है या वो ज़ाया हो चुका है, वो तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे वो मेंबर थे, ताकि एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेशोल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं तो वो महकमे पूरे नहीं होते और 5-5, 6-6 महकमे भी एक वज़ीर के सुपुर्द किए जाते हैं। सिंध में भी किसी हद तक ये मामला है, तो उनकी मुशावरत से उनकी बल्कि तजवीज़ पे उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो एडवाइज़र्स हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको 5 एडवाइज़र्स की पहले इजाज़त थी, लेकिन अब जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, आईटी है, कॉमर्स के नए ढंग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। आर्टिकल 243 के अंदर हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं और जो स्ट्रेटेजिक और दफाई सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से हमेशा इस खित्ते के बल्कि ममालिक में काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी और जंग ने भी हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं और हमें ये पता चला है कि अब जो जंग की हैयत है और उसके जो कंटूर्स हैं, उसकी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। तो इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका ज़िक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ़ के लिए और नेवल चीफ़ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं।
तो उनका ज़िक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है, तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ है। जहाँ तक कि उनकी कमांड का ताल्लुक है, वो जो लॉ में मौजूद है उसके मुताबिक रेगुलेट होती है और वो उसी तरह से रेगुलेट होती रहेगी। इस बारे में भी मुनासिब तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी। और आप सबको मालूम है कि आइनी तरामीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होंगी तो आइन का हिस्सा बनेगी। एक बात की मैं फिर वजाहत भी करता चलूँ कि हमारी एक हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था, और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। हमारी एक और हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और उनके सदर वफाकी वज़ीर जनाब खालिद मक्सी साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने एक और बिल की तरफ तवज्जो दिलाई जो कि बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जोग्राफियाई जो है सारा नक्शा वो बिल्कुल फ़र्क है और हल्के जो हैं वो 600, 700, 100 किलोमीटर पे मुहित हैं। तो सूबाई असम्बली के हलकों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। तो ये दोनों बिल क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और जो मुत्तहिदा के बिल के बारे में जो मैंने कहा है वो काबीना में आज डिस्कस हुआ है। ये सारे इसके खद्दो खाल थे। अब मैंने जाके वहाँ पे काम कौमी निसाब की तैयारी पॉपुलेशन का महकमा वफाक के सुपुर्द करना, ओवरसीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना, ये वो तमाम मामला थे जो कि बात की जा रही थी। इसके ऊपर कोई डिस्कशन? इसके जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बात की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। मई के महीने में अल्लाह ताला ने मुमलकत के पाकिस्तान को जिस इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा, उस पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह उन अय्याम में पूरी कौम ने यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की और अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हम ये बिल पेश करने के बाद अपोजिशन और जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनके लिए ये ओपन फॉर डिस्कशन होगा। पार्लिमानी प्रैक्टिसेस का आपको इल्म है कि एक बहस होती है स्टैंडिंग कमेटी में,
जो कि ज़रा मुख्तसर लोगों पे मुश्तमिल होती है, और फिर फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी ये डिबेट ओपन होगी। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ जो बिल पास करेगी वो आइन का हिस्सा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा भी तहलील कर रहे हैं सर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मीडिया से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतख़ाबात ताख़ीर का शिकार हुए। साथ ही साथ उनका कहना था कि तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। आइनी अदालत के क़याम पर पार्लियामेंट बिल पास करेगी। आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इससे कबल हमने आपको अहम खबर दी थी कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से काबीना ने मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि अब हम इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करेंगे, जिसके बाद इसकी अप्रूवल के हम कोशिश करेंगे कि इसको अप्रूव कर दिया जाए ताकि वो सेनेट में जाके बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर ले। आइनी अदालत के क़याम के हवाले से उनका कहना था कि पार्लियामेंट बिल पास करेगी और इस पर हमारा कंसेंसस है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइनी अदालत के क़याम पर तमाम तर जमातों से इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है। आज सेनेट में ये बिल पेश कर दिया जाएगा। अपने इत्यादियों से हमने मुकम्मल मुशावरत की है। साथ ही साथ उनका कहना था कि तजवीज़ पार्लियामान के सामने रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल का ओहदा तायात रहना चाहिए। ये तजवीज़ भी पार्लियामान के सामने रखी जाएंगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि कुछ ओहदों का जिक्र आइन में नहीं किया गया और इसी हवाले से अब हमें इसमें तरमीम करनी है। BAP की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की तजवीज़ भी है। MQM की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। सेनेट में इस साल 11 से 13% सेनेट की सीटें करने की तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतख़ाबात पर ताख़ीर का शिकार हुए और जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल हकीम, ये बड़ी खबर है कि वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं आर्मी तरमीम का मसवदा मंजूर कर लिया गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है और अभी जो गुफ्तगू की है वफाकी वज़रा ने, उसमें उनका क्या कहना था? फैसल हकीम, अपडेट कीजिएगा हमें कि वफाकी काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम की एक जानिब मंजूरी दी है, दूसरी जानिब आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर क़ानून है, उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था? हमारा राब्ता नुमाइंदे खुसूसी फैसल हकीम से मुनक़ता हो गया है और बहाल ही नहीं हो पाया था। अपने नाज़रीन को अहम खबर देना है। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से वफाकी काबीना ने इस तरमीम की मंजूरी दे दी और इसके बाद वफाकी वज़रा जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। फैसल, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा, 27वीं आइनी तरमीम की वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई और वफाकी वज़रा ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा है? देखें, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ और वज़ीर आज़म इस इजलास में आज़रबाईजान से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं और सदारत की है इजलास की। इस इजलास में 27वीं आइनी तरमीम जो है उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी उनका भी बगौर जायजा लिया गया, जिसके बाद इसकी जो है वो मंजूरी दी गई है कि इसको बाकायदा पार्लियामेंट में पेश किया जाए और आज ये तरमीम जो है वो सेनेट में पेश होने जा रही है। आपसे देर कबल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और उनके हमरा वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जो मीडिया को ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने बताया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो इस तरमीम की पार्लियामेंट में पेश करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, सेनेट में पेश की जाएगी और इस हवाले से इसको हतमी शक्ल देने के लिए जो कमेटी है वो बनाई जाएगी पार्लियामेंट की, जिसका सरबराह जो है वो फारूक एच नाइक सेनेटर हैं, उनको बनाया जाएगा। कौमी असेंबली और सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटियों में इस पर बहस की जाएगी और तमाम इत्तेहादी जो है इससे पहले वज़ीर आज़म उनसे मशावरत कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आइनी अदालत की तजवीज़ बिल में पेश की जाएगी। जजेस के ट्रांसफर पे गुज़िश्ता दिनों भी बहुत जो है वो बहस हुई थी। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अदालती मामला जो है वो इल्तवा का शिकार रहे हैं और आर्टिकल 243 जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई और गुज़िश्ता दिनों से मुख्तलिफ जो सर्कल्स हैं उसमें इस पर बहस जारी है, उसमें तरमीम की तजवीज़ भी दी गई है। जी अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को तायात करने के हवाले से जो बात हुई है उस पर क्या इत्तफाक राय हुआ है? क्या कहना था वफाकी वज़रा का? फैसल हकीम, आप सुन सकते हैं हमें? जी, आपकी आवाज जो है वो मुझे अच्छा, ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल के ओहदे की तायात
रखने के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है, उस पर क्या इल्म हुआ है आपको? देखिए, मजमूई तौर पर जो 243 है आर्टिकल आइन का, उसका जो मकसद है वही मुसल्लह अफवाज जो कर रही हैं उसी में तरमीम की जा रही है। और उसमें जो तरमीम है वो सिर्फ एक मुद्दे के लिए नहीं बल्कि वसी तनाजुर में की जा रही है, जिसमें जो जदीद जंगी सूरत हाल है या इस तरह के जो चैलेंजेस दरपेश हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनको मद्देनजर रखकर इस जो आइन की आर्टिकल है उसमें तरमीम की जाएगी। और इस हवाले से जो जमातें हैं, पार्लिमानी जमातें, उनसे मशावरत मुकम्मल की गई है, जिसके बाद इसको 27वीं आइनी तरमीम में शामिल करके जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल हकीम। इस आम खबर की तफसीलात से आपने आगाह किया।